आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं सुपीरियर क्लासेज। हमारी आज की टॉपिक है वृहत एवं लघु, मतलब बड़ा और छोटा, लंबा अथवा नाटा। अंग्रेजी है लॉन्ग एंड शॉर्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें छोटी होती हैं उसको बाएं तरफ और जो चीज़ें बड़ी होती है उसको दाएं तरफ रख करके क्वेश्चन को हल किया जाता है। मतलब जो लंबा है उसे दाहिने तरफ, जो नाटा है अथवा छोटा है उसे बाएं तरफ रख करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आइए इसको सॉल्व करने का हम तरीका समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन, मतलब सोहन सीमा से छोटा है, याद रखिएगा। सीता से आयु में बड़ा है, मतलब सोहन सीता से आयु में बड़ा है। और श्वेता दीप्त से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। सबसे बड़ा कौन है? तो अभी हमने कहा जो मान बड़ा है उसे दाहिने तरफ, जो मान छोटा है उसे बाएं तरफ। अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया जाए तो सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सोहन सीता से आयु में बड़ा है, मतलब सोहन बड़ा है सीता से, तो सोहन को हम दाहिने तरफ लिखेंगे और सीता को हम बाएं तरफ लिखेंगे। इस प्रकार, मतलब इस प्रकार से सोहन की लंबाई हमने ज़्यादा कर दी, सीता की लंबाई हमने कम कर दी, क्योंकि सीता छोटी है और सोहन बड़ा है। अगला, श्वेता दीप्त से छोटी है, मतलब दीप्त बड़ी है और श्वेता छोटी है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इस प्रकार से। दीप्त बड़ी है तो इसकी लंबाई को हमने बड़ा कर दिया, श्वेता छोटी है इसकी लंबाई को हमने छोटा कर दिया। श्वेता दीप्त से छोटी है, श्वेता दीप्त से छोटी हो गई किंतु सीमा से बड़ी है। इसका मतलब अभी एक लड़की और बची है, सीमा, जो कि श्वेता और दीप्त के साथ ही इसी पंक्ति में खड़ी है। सीमा से बड़ी है कौन? श्वेता की बात की जा रही है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। श्वेता दीप्त से छोटी है, श्वेता दीप्त से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। इसका मतलब ये हो गया कि श्वेता दीप्त से तो छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है। इसका मतलब सीमा इससे छोटी होगी, तो इसको इस प्रकार, सीमा को हम इस प्रकार लिख देंगे क्योंकि श्वेता से छोटी है। अब पहले वाला जो क्रम हमने लिखा, सीता सोहन, उसके बाद सीमा श्वेता और दीप। अब इसको इसमें एडजस्ट कैसे करें, मतलब हम इसको इसमें जोड़ें कैसे? तो सबसे पहले ही इसने कह दिया सीमा का छोटा भाई सोहन, अर्थात ये जो सोहन है वह सीमा से छोटा है। मतलब ये जो तीनों चीज दिए गए हैं, सीमा, श्वेता और दीप्त, यह सोहन से बड़े होंगे। इसलिए हम सीमा, श्वेता और दीप्त को सोहन के दाहिने तरफ लिखेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं और इसको देखते हैं क्या यह उचित ढंग से व्यवस्थित किया गया है अथवा नहीं। प्रश्न देखिए, सीमा का छोटा भाई सोहन, अर्थात सोहन सीमा से छोटा है, जैसा कि जो सेट किया गया है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सीता से आयु में बड़ा है, सीता से आयु में बड़ा है क्योंकि जो बड़ा है उसको दाहिने तरफ हमने लिखा है। अब आइए, श्वेता दीप्त से छोटी है, श्वेता दीप्त से छोटी है। आप इसमें देखिए, श्वेता दीप्त से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। अब श्वेता सीमा से दाहिने तरफ है, मतलब सीमा से श्वेता बड़ी है। तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो फिगर से स्पष्ट है कि सबसे बड़ी दीप्ति है।
अर्थात ऐश्वर्य दीप्त हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी तथा ई एक ही इमारत की 5 मंजिलों में रहते हैं। स्पष्ट दे दिया है 5 लोग हैं जो 5 मंजिलों वाले मकान में रहते हैं। ए बी सी तथा डी एक ही इमारत की 5 मंजिलों में रहते हैं, अर्थात हम नीचे से ऊपर तक 5 मंजिला मकान दर्शा देंगे इस प्रकार। ये 5 मंजिला मकान हो गया। ये सबसे ऊपरी है, ये उससे निचले वाला मकान है, ये उससे निचला मकान है, ये उससे निचला मकान है और ये सबसे निचला मकान है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। ए सबसे ऊपर रहता है, अर्थात नो डाउट सबसे ऊपर वाले मकान में ए रहता है, उसको हमने दर्शा दिया। जबकि डी नीचे से दूसरे स्थान पर है। नीचे से गिनिए 1 2, मतलब यहां डी का स्थान हो जाएगा इस प्रकार। ऊपर अथवा नीचे से गिने जाने पर सी के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर आप ऊपर से गिनिए अथवा नीचे से गिनिए तो सी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सी सबसे बीच में होगा इस प्रकार। सी सबसे बीच में हो गया। यदि बी डी से 2 स्थान ऊपर हो, यदि बी डी से 2 स्थान ऊपर हो, मतलब डी से 2 स्थान ऊपर बी का स्थान होगा। अब डी का स्थान यहाँ पर है और जो बी का स्थान है ये 2 स्थान ऊपर है, मतलब 1 1 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी का स्थान। अब ए बी सी डी लास्ट में बच रहा है ई, तो एक स्थान बचा है, यह निश्चित रूप से ई का स्थान होगा। तो इसमें कह रहा सबसे नीचे कौन रहता है, तो सबसे नीचे ई रहता है, अर्थात आंसर ई होगा। इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी तथा ई 5 पुस्तकें हैं। सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है। सबसे नीचे की पुस्तक बताइए। तो जिस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सी डी के ऊपर है, अर्थात डी नीचे है और डी के ऊपर सी है। इस प्रकार से सी ऊपर हो गया और डी नीचे हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि डी के ऊपर सी है अथवा सी डी के ऊपर है। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है ई ए के नीचे है, मतलब ई ए के नीचे है, अर्थात ई नीचे है, ए के मतलब ए ऊपर होगा और ई नीचे होगा। इस प्रकार से ए ऊपर है और ई नीचे है। आगे देखिए डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, अर्थात ए नीचे है और डी ऊपर है। फिर से देख लीजिए डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है बी ई के नीचे है, बी ई के नीचे है, अर्थात ई ऊपर होगा और बी नीचे होगा। सबसे नीचे की पुस्तक कौन है? 1 2 3 4, इन चारों स्थितियों को अगर देखा जाए तो इसका इसके साथ रिलेशन है और इसका इसके साथ रिलेशन है, अर्थात इन दोनों को आपस में सेट कर लें, इन दोनों को आपस में सेट कर लें, जो 2 मान प्राप्त होता है उन दोनों मानों को आपस में सेट कर लें तो एक श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। उससे सबसे नीचे कौन है, सबसे ऊपर कौन है, यह स्पष्ट हो जाएगा।
इस प्रकार इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया है, इन दोनों को जब हमने एक में सेट किया है, तो ए के ऊपर डी है और डी के ऊपर सी है, तो ए के ऊपर डी है, डी के ऊपर सी है। इसी प्रकार बी के ऊपर ई है, बी के ऊपर ई है और ई के ऊपर ए है, ई के ऊपर ए है। अब यहाँ पर आप ए का वैल्यू रख दीजिए, तो ए के नीचे आपका ई हो जाएगा और ई के नीचे आपका बी हो जाएगा। इन दोनों से हमने एक श्रृंखला ये निकाल लिया। अब अगर इसको अलग अलग इसको